नमस्ते बच्चों। कक्षा 7वीं के गणित विषय के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज के क्लास में हम कोण तथा कोणों की जोड़ियाँ इस पाठ का अध्ययन करेंगे। कोण किसे कहते हैं, कोण में अंतभाग में कौन कौन से बिंदु होते हैं, कोण के बाह्य भाग पर कौन कौन से बिंदु पाए जाते हैं, इन सब का अध्ययन आज के प्रश्न संग्रह 15 इसमें हम करेंगे। इसके अलावा हम संलग्न कोण क्या है, इन सभी चीज़ों की जानकारी प्रश्न संग्रह 15 में हल करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संग्रह 15 का सवाल क्रमांक 1। नीचे दी गई आकृति का निरीक्षण करो और दी गई कोण AWB, इस कोण के आधार पर इस तालिका को पूरा करना है। बच्चों, प्रश्न में क्या दिया गया है? अंत भाग में स्थित बिंदु, बाह्य भाग में स्थित बिंदु, कोण की भुजाओं पर स्थित बिंदु। बच्चों, यह कोण AWB है। कोण के अंदर की ओर के भाग को अंतभाग कहते हैं, इसको हम कहते हैं अंतभाग। और जो बाहर है, बाहर बिंदु, उसको हम बोलेंगे बाह्य भाग। और बच्चों, जो कोण पर बिंदु है, बिंदु AWGB, यह कोण की भुजाओं पर स्थित बिंदु है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कोण में 3 शीर्ष बिंदु होते हैं, A, B और यहाँ पर दिया है, और इस भुजा पर भी स्थित बिंदु है। ये 2 भुजाएं हैं। पहला प्रश्न है, अंत भाग में स्थित बिंदु है। अंदर वाले भाग में कौन कौन से बिंदु हुए? 4 बिंदु। R, बिंदु N, बिंदु C, बिंदु X। यहाँ लिखते हैं बिंदु R, C, N, X। आप उसके आगे बिंदु शब्द का प्रयोग करिए। बाह्य भाग में स्थित बिंदु कौन कौन से बच्चों? बाहर T है, देखिए, U, Q, V और Y, ये बिंदु बाह्य भाग में है। कोण की भुजा, भुजा पर क्या है? बिंदु A, W, G, B। इस तरह से हमने इस प्रश्न को हल किया। आइए दूसरे प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। तो बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? संलग्न कोणों की जोड़ियां लिखिए। संलग्न कोण क्या होता है, पहले उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जिन 2 कोणों का शीर्ष बिंदु और एक भुजा सामान्य हो। देखिए, यहाँ पे हमने लिख के दिया आपको, जिन 2 कोणों का शीर्ष बिंदु और एक भुजा सामान्य हो, ऐसे कोण और उनके अंतभाग भिन्न भिन्न हो, ऐसे कोणों को संलग्न कोण कहते हैं। अब यह आकृति दी गई है, देखिए यहाँ पर ANB और BNC संलग्न कोण है। मतलब ये दोनों का जो दोनों देख रही है, इनके एक अंतभाग अलग अलग है, लेकिन एक जो शीर्ष बिंदु है सामान्य है, इसमें ANB है, इसमें भी N है, इसमें भी N है, और एक भुजा सामान्य है, भुजा BN दोनों में आ रही है। इस कोण में भी BN आ रहा है और इस कोण में भी BN आ रहा है। इस तरह से ये एक हो गया जोड़ी। दूसरी जोड़ी बच्चों, कोण BNC और CNA लेंगे। क्यों लेंगे? दोनों के अंतभाग अलग अलग है, लेकिन एक भुजा सामान्य है, NC सामान्य और शीर्ष बिंदु NB सामान्य है। अब तीसरा देखिए क्या है। इस तरह से पहली जोड़ी, ये दूसरी जोड़ी, तीसरा
कोण ANC और ANB। यहाँ पे देखिए एक शीर्ष बिंदु सामान्य है, हाँ, और इसमें भी AN भुजा सामान्य है, भुजा AN सामान्य है दोनों में। तो इस तरह से इस पे 3 जोड़ियाँ होगी। पहला होगा कोण ANB और BNC, दूसरा होगा कोण BNC और CNA, तीसरा होगा कोण ANC और ANB। इस प्रकार संलग्न कोणों की 3 जोड़ियों हम लिखेंगे। आपको ध्यान में केवल यह रखना है कि उन कोणों का शीर्ष बिंदु एक हो और एक भुजा सामान्य हो और उनके अंतभाग अलग अलग हो। आकृति नंबर 2 देखिए, इसमें हमको ढूंढना है। अब इसमें तो कोई नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 कोण हैं। अब इसमें कोण PQR और कोण PQT यहाँ हमने लिखा है। कोण PQR और PQT में Q सामान्य बिंदु है और QP सामान्य, आप देख रहे हैं एक भुजा सामान्य है और दोनों के अंतभाग अलग अलग है। तो हम क्या कहेंगे, कोण PQR और PQT यह संलग्न कोण है, संलग्न कोण है। इस आकृति में केवल यही दोनों कोण एक दूसरे के संलग्न, नाम से ही जाहिर होता है, संलग्न मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए। तो बच्चों अब आइए तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। बच्चों तीसरा प्रश्न में आप देखिए आकृति बना के दी गई है। कोणों की निम्नलिखित जोड़ियां संलग्न है क्या? यदि नहीं है तो कारण लिखिए। कोण PMQ और RMQ, देखिए बच्चों कहाँ PMQ, ये PMQ, ये देखिए ये PMQ है और RMQ, R की तरह बच्चों RMQ। देखिए ये एक कोण है और ये एक कोण, दोनों के अंतभाग अलग अलग है। PMQ और RMQ के अंतभाग अलग अलग है। इसमें एक बिंदु सामान्य है, बिंदु M, और भुजा MQ दोनों के अंदर है, लेकिन अंतभाग अलग अलग है, इसलिए यह संलग्न है। हम क्या उत्तर लिखेंगे बच्चों, संलग्न है। दूसरा देखिए कोण RMQ और SMR, कोण RMQ और SMR। अब देखिए इसमें मेरा ये SM है, इसके अंदर ही चला गया है SMR, तो इसके अंतभाग अलग अलग नहीं है। SMR का भी अंतभाग RMQ के अंदर ही चला जा रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, कोण RMQ तथा कोण SMR संलग्न नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ हमने लिखा है कोण RMQ और SMR संलग्न नहीं है क्योंकि अंतभाग अलग नहीं है। ये कारण है बच्चों। क्यों, कारण क्या है दूसरे का। तीसरा क्या है, कोण RMS और RMT, RMS और RMT, ये भी देखिए RMS भी RMT में संलग्न है, अंदर ही है, अलग अलग नहीं है, संलग्न नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अंतभाग अलग अलग नहीं है। यहाँ लिख देता हूँ मैं तीसरे का उत्तर, कोण RMS और कोण RMT संलग्न कोण नहीं है, कोण नहीं है क्योंकि अंतभाग अलग नहीं है, क्योंकि अंतभाग अलग नहीं है। चौथा देखिए बच्चों, कोण SMT और RMS, SMT और RMS, देखिए ये दोनों का अंतभाग अलग अलग है। RMS इधर है और SMT अलग है, मतलब दोनों अलग अलग कोण हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे संलग्न है। तो जो संलग्न है उसका कोई कारण नहीं लिखना है, जो संलग्न नहीं है उसके कारण हम क्या लिखेंगे, उनके अंतभाग अलग नहीं है। बच्चों इस तरह से आज का जो हमारा प्रश्न संग्रह
इसका समापन होता है। धन्यवाद बच्चों।